भागवत जी कहां से प्रारंभ हुई? तो महाभारत के कुछ अंशों को उन्होंने ग्रहण किया। कौन सा अंश? महाभारत के उन प्रसंगों का लेखन किया जिन प्रसंगों में कौरव और पांडवों के मध्य में युद्ध हुआ था। यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु भ्रिकोदरावेद्य गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। ये उस समय की बात है जिस समय कौरव और पांडवों के मध्य में युद्ध हो रहा था। और युद्ध किसके लिए हो रहा था? तो धन के लिए। युद्ध किसके लिए हो रहा था? धन के लिए। दुर्योधन को बार बार समझाया गया, यहां तक कि जो धर्म के अंश से ही प्रकट हुए थे विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि धृतराष्ट्र, पुत्र के मोह में तुम अंधे मत बनो। ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये इस संपूर्ण वंश को नाश करने के लिए नाशकर्ता जन्म लिया है। धृतराष्ट्र माना नहीं, दुर्योधन भी डांट करके भगा दिया। यहां तक कि अर्जुन के कहने पर, लोगों के कहने पर भगवान श्री कृष्ण जी भी हस्तिनापुर में आकर के समस्त लोगों को समझाए। दुर्योधन के आकर के समझाया कि जिस धन के लोभ में तुम अपने भाई को छोड़ रहे हो, अपने भाई से द्वेष कर रहे हो, वही भाई जिस जन्म से ही तुमने साथ में खेला, साथ में पढ़ा, साथ में वर्धन किया, आज उसी भाई से द्वेष कर रहे हो। तुम लोभी मत बनो। लोभ पाप का कारण बन जाता है, लोभ नाश का कारण बन जाता है। दुर्योधन कह रहा है कि आप हमें समझाइए मत, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवा हृदय स्थितेन यथा नियोजयसि तथा करोमि। दुर्योधन कह रहा है कि प्रभु मुझे आप ज्ञान मत दो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, धर्म भी जान रहा हूं और अधर्म भी जान रहा हूं, लेकिन एक लोभ रूपी देवता हमारे हृदय में ऐसा बैठा है कि जैसा नियोजित करता है वैसा मैं कर्म करता हूं। भगवान समझ गए कि जिसको बार बार समझाने पर जब व्यक्ति माने ना, तो समझ लेना चाहिए कि विधि विपरीत भलाई नहीं। भगवान शंकर जी सती मैया को बार बार समझा रहे हैं कि सती ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये मेरे गुरु जी हैं राम जी, ये हमारे परम गुरु हैं, ये परमात्मा है, जिन परमात्मा को यमलात्मा विमलात्मा तपः पूत करणांत विचक्षणा सब लोग स्मरण करते हैं अपने ध्यान में। इनमें मनुष्यत्व का दर्शन मत करो। लेकिन बार बार समझाने के बाद भी मां भगवती के हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। परिणाम क्या हुआ जी? योगाग्नि में जल करके भस्म होना पड़ा। तो बार बार समझाने के बाद भी यदि व्यक्ति समझ न पाए तो समझ लेना चाहिए कि भाई हो ही सोई जो राम रचिका राखा, का कोई तर्क बढ़ा वहीं शाखा। भगवान श्री कृष्ण जी लौट गए। आज भगवान के बात को न मानने के बाद, विदुर जी के बात न मानने के बाद ऐसा भीषण युद्ध हुआ, जिस भीषण युद्ध में यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरे स्वथो वीरगतिम गतेषु भ्रिकोदरावेद्य गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। पांडवों के 5 जन और कौरवों के सैकड़ों से भी अधिक, लेकिन कौरवों के पक्ष में एक भी व्यक्ति जीवित नहीं रहा। बचा था तो केवल एक दुर्योधन, वो भी विमर्श। ब्रिकोदर कहते हैं भीम के गदा से विद्ध होकर के वह मरणासन पर पड़ा हुआ था, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। आप लोग को ज्ञान होगा कि दुर्योधन को एक आशीर्वाद मिला था कि उसकी मृत्यु कोई कर ही नहीं सकता, उसकी मृत्यु हो नहीं सकती। मृत्यु उसको तब होगी जब एक ही काल में अत्यंत हर्ष और अत्यंत विषाद का जब अनुभव होगा, उसी समय दुर्योधन की मृत्यु होगी।
और एक कथा आती है कि दुर्योधन के संपूर्ण अंग वज्र का था, सिवाय उरु को छोड़ करके, जंघा को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि एक समय जो धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी थी, अपने पति के ही संकल्पित भाव को धारण करके अपने नेत्रों में पट्टी लगा ली थी, नेत्र को बंद कर ली थी। उसकी एक सिद्धि थी कि यदि अपने नेत्रों से किसी को जिस संकल्प से देख ले तो वह शरीर वज्र का हो जाएगा। तो एक समय अर्जुन दुर्योधन को बोली कि दुर्योधन, तुम मेरे पास निर्वस्त्र होकर के आना, मैं तुम इन नेत्रों से देख लूंगी, जिससे तुम्हारा संपूर्ण शरीर वज्र का हो जाएगा, तुम अजय हो जाओगे, तुम पराजित कहीं नहीं होगे। दुर्योधन जब गया था अपने माँ के पास, तो मध्य में भगवान ने छल किया, उनको समझाया कि अरे इतने बालक होकर के और बड़े होकर के और तुम माँ के पास निर्वस्त्र जाओगे, ये कहाँ का नियम है, कहाँ का न्याय है? अरे कम से कम कुछ तो आच्छादित करो। अरे वस्त्र यदि नहीं पहनना है तो कम से कम पत्ता से ही आच्छादित कर लो अंग को। तो उसने केले के पत्ते अपने उरु तक उसने धारण किया और माँ के पास पहुंचा। माँ ने अपने नेत्रों से देखा तो संपूर्ण अंग तो वज्र का हो गया, लेकिन वह जो उरु था, जो जंघा था, वह कोमल ही रह गया। तो भीम ने अपने गदे के प्रहार से दुर्योधन को मरणासन तक लगा दिया, मरा हुआ जैसा अचेतन अवस्था में दुर्योधन पड़ा है। उस समय दुर्योधन के पक्ष से जो लड़ रहे थे कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये 3 लोग थे। अश्वत्थामा को जब बात पता चली तो दौड़ करके आया, बोला कि तुम तो मेरे मित्र हो। दुर्योधन और अश्वत्थामा में बड़ी मित्रता थी। अश्वत्थामा आकर के दुर्योधन से कहने लगा कि देख लिया मित्र, गलत व्यक्ति को तूने सेनाध्यक्ष बना दिया, जिसके कारण आज तुम मृत्यु के शैया पर पड़े हुए हो। तुमने सेनाध्यक्ष किसको बनाया था? भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह भले ही हमारे पक्ष से लड़ रहे थे, लेकिन उनका मन जो था वो पांडवों में था। काश मुझे जब बनाया होता तो आज ये तुम्हारी दशा नहीं होती। वह मित्र ही मित्र क्या, जो मित्र के दुख में न आए। ये दुश्मन होने पर भी, ये दुष्ट होने पर भी मित्र की सहायता कर रहे हैं। आज दुर्योधन कह रहा है कि कोई बात नहीं मित्र, ऐसा है अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं तो मर ही जाऊंगा, मर ही रहा हूं, लेकिन मन में केवल एक दुख है। दुख क्या है कि वयम शतानि, हम लोग सैकड़ों से भी अधिक थे। पंच पांडवास तथा, 5 पांडव थे, लेकिन हम लोगों में से एक भी नहीं बचा और पांडवों में से भी एक भी नहीं मरा। मेरे मरने से पहले एक पांडवों की भी मृत्यु अपने नेत्रों से देख लूं तो मैं खुशी खुशी मर लूं, मैं शांति से मर लूं। अश्वत्थामा ने संकल्प लिया, चिंता मत करो, तुम एक पांडवों की बात कर रहे हो, मैं 5 पांडवों को मार करके तुम्हारे सामने लाऊंगा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। लेकिन मारने के बाद होगा क्या? दुर्योधन कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा, राज तुमको दे दूंगा। मित्र हो, आज से तुझे राज्य तिलक दे रहा हूं। अपने ही शरीर से जो निस्तरित रक्त था, उस रक्त को लेकर के अश्वत्थामा के मस्तक पर चंदन दे दिया। अश्वत्थामा विप्र का बालक था, लेकिन लोभ उस अश्वत्थामा को भी नहीं छोड़ा। राज्य के लोभ में पांडवों का वध करने के लिए चल पड़े। विचार रात्रि का समय था। विचार अश्वत्थामा ने किया कि जिन पांडवों को सैकड़ों सेनाओं ने, बड़े बड़े अतिरथी, महारथी, वीर योद्धा भी नहीं पराजित कर पाए, मैं अश्वत्थामा कैसे उनको मार पाऊंगा? रात्रि में विचार कर ही रहा था, तब तक से एक पेड़ पर देखा कि उल्लू जो होते हैं, कौवा के घोंसला में जाकर के अंडा को फोड़ करके मार रहे थे। वहीं से काक उलूक न्याय प्रारंभ हुआ। काक उल्लू का न्याय यह होता है कि दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता, तो जो कौवा होते हैं उल्लू के अंडे को फोड़ देते हैं, और कौवा को रात्रि में दिखाई नहीं देता तो उल्लू जाकर के रात्रि में उनके अंडे को फोड़ते हैं। तो उसी न्याय को लेकर के आज अश्वत्थामा खड्ग निकाला और उन शिविर में जाकर के पहुंचा, जिस शिविर में 5 पांडवों के पुत्र बैठे हुए थे, शयन कर रहे थे। भगवान सब जानते हैं, सएव रक्षिता रक्षति गर्भ काले। हम लोग सोचते हैं कि हमारी रक्षा ये कर रहा है, हमारी उसकी रक्षा वो करेगा, हम पिता के आश्रित होते हैं, अपने बंधु बांधवों के